हमने देखा था कि बैंक सिस्टम क्या है, किस प्रकार से बैंक चलते हैं। हमने देखा था डिपॉजिटर्स मनी डिपॉजिट करते हैं, उसमें से 15% बैंक अपने पास रखते हैं, 85% को लोन के रूप में बोरोवर्स को दे देते हैं। अब हम बात करते हैं लोन की। लोन है क्या? लोन उधार बोल सकते हैं हम। देखिए, हम कोई सामान खरीदते हैं और सामान लेते समय पैसे न देकर ये वादा करें कि भविष्य में हम पैसा दे देंगे, तो उधार है। या हम कोई सामान ना लें, हमें पैसे की ज़रूरत है, हम किसी से पैसा उधार ले लें और उसे कुछ समय बाद वापस करने का वादा करें, तो ये भी उधार या लोन की कैटेगरी में आता है। और इकोनॉमिक्स में इसको क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट की डिफरेंस कंडीशंस होती हैं। क्रेडिट की जो सिचुएशंस हैं उसमें फर्स्ट सिचुएशन है पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ क्रेडिट। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट के लिए एक एग्जांपल आपकी बुक में है, फेस्टिवल सीजन्स। ये है क्या? इट इज़ फेस्टिवल सीजन एंड 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time। एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, उसको एक ऑर्डर मिलता है कि 1 महीने में 3,000 जोड़ी जूते बनाकर देने हैं। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम सलीम हैज़ टू हायर फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। स्टिचिंग और पेस्टिंग के लिए जूतों की उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल भी उसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए। टू मीट these expenses सलीम obtain loans from 2 sources। इन खर्चों की पूर्ति के लिए 2 जगह से लोन लेता है वो। फर्स्ट, ही आस्क्स द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। पहला तो वो लेदर सप्लायर से लेदर उधार ले लेता है, क्या देता है, बाद में पैसे दूंगा। और सेकंड वो क्या करता है कि वो जिसने ऑर्डर दिया है उसको, उससे ये कहता है कि 1,000 जोड़ी जूतों के पैसे एडवांस दे दो। एडवांस ले लेता है और 1 महीने के अंदर जो वर्क है पूरा कर 3,000 जोड़ी जूतों की सब वो डिलीवरी कर देता है। यहाँ पर समय पर काम कर देने से उसे बहुत प्रॉफिट होता है, उसका जो कर्जा लिया है वो उतर जाता है और वो पहले से बेटर कंडीशन में पहुँच जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, स्वप्नाज प्रॉब्लम। Swapna, a small farmer growing groundnuts on her 3 acre of land। सपना छोटी सी किसान है, 3 एकड़ ज़मीन पर वो ग्राउंडनट उगाती है। She takes a loan from the money lenders to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan। वो मनी लेंडर से पैसा उधार लेती है कल्टीवेशन के लिए, इस उम्मीद के साथ कि जब फसल होगी तो वो पैसा वापस कर देगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड क्रॉप फेल्स। पेट्स का हमला हो जाता है बीच में ही और क्रॉप फेल हो जाती है। दो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। महंगे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करवाती है वो, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपना लोन चुकता नहीं कर पाती है। अगले वर्ष उसको फिर से लोन लेना पड़ता है, लेकिन अगले वर्ष जो फसल होती है वो नॉर्मल फसल होती है, इतना ज़्यादा वो नहीं कमा पाती कि वो पुराना लोन चुका दे। लोन 1 साल में ब्याज के कारण और बढ़ जाता है। मजबूरन लोन चुकाने के लिए सपना को अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। और यहाँ पर जो लोन है वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सपना की स्थिति लोन लेने के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो डेट ट्रैप में फंस गई, कर्जा हो गया और अपनी ज़मीन उसको बेचनी पड़ी। अब देखेंगे हम एक और टर्म्स ऑफ लोन की बात भी
देखेंगे। उससे पहले आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है मेगा का, वो देखें। मेगा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 lakh फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस. द एनुअल इंटरेस्ट रेट on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installments. Mega had to submit to the bank documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained as collateral the papers of the new houses, which will be returned to Mega only when she repays the एंटायर लोन विद इंटरेस्ट. देखिएगा, मेगा ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है अपना मकान खरीदने के लिए, एक जिसपे कि 12% एनुअल इंटरेस्ट उसको देना है. 10 साल के लिए लोन हुआ है, उसे मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस देना है. लोन देने से पहले बैंक ने सपना का जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड था और सैलरी का रिकॉर्ड था वो देखा, उसके बाद में बैंक देने को तैयार हुआ लोन. बैंक ने कोलेट्रल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में मेगा के नए मकान के कागज़ अपने पास रख लिए और वो कागज़ जब ही मेगा को वापस मिलेंगे जब वो पूरा लोन वापस कर देगी. अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ देखने को मिलती हैं. देखिएगा, जो लोन लिया गया है, टर्म्स ऑफ द हाउस लोन को देखते हैं. अमाउंट कितना है लोन का? 5 लाख. इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है 12% पर एनम. पीरियड ऑफ लोन है 10 ईयर्स. रिपेमेंट का मोड है मंथली इंस्टॉलमेंट और कोलेट्रल है सेल डीड ऑफ द न्यू हाउस, बैनामा रख दिया गया. और फॉर्मेलिटी में सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दिखाना पड़ा. तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स होती हैं हर प्रकार के क्रेडिट में अलग अलग होती हैं और इसे बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. देखें, टर्म्स ऑफ क्रेडिट: इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट and the mode of repayment together comprise the what is called the term of credit. ये सारी चीज़ मिलकर कि ब्याज कितना लेगा आदमी, सिक्योरिटी के रूप में क्या रखेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वापस किया जाएगा, ये सब मिलाकर कंडीशंस होती हैं. टर्म कंडीशंस कहलाती हैं लोन की. कोई व्यक्ति 5% पर दे देगा, कोई 2% पर, कोई 1% पर, यह अलग अलग हो सकता है. कोई 1 साल के लिए लेगा, कोई 2 साल के लिए लेगा, कोई 10 साल के लिए. ये टाइम पीरियड भी अलग अलग हो सकता है. कोई मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस करेगा, कोई 6 मंथ में इंस्टॉल में वापस करेगा, कोई एक साथ वापस करेगा. ये डिपेंड करता है किस कंडीशन के आधार पर लोन दिया और लिया गया है. अब यहाँ पे एक वर्ड आया कोलेट्रल. मैंने कोलेट्रल को बताया सिक्योरिटी भी बोलते हैं. आप देखिए, किसी सुनार की दुकान पर पैसा उधार लेने जाइए आप, तो वो क्या कहता है कि भाई अगर आपको 50,000 रुपये चाहिए तो कम से कम 75,000 रुपये के आप गोल्ड के जो आपके आभूषण हैं, गहने हैं, वो ला के रख दीजिए. वो अपने पास रखता है. जब आप उसके पैसे वापस कर देंगे वो आपके जेवर वापस कर देगा और आप वापस नहीं कर पाए तो वो जेवर बेचकर अपने पैसे की वसूली कर लेगा. ये कोलेट्रल है जो मैंने बताया, जेवर. आपकी बुक में डिस्कशन है. कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. एक संपत्ति होती है कोलेट्रल, जिसका मालिक कौन होता है? लोन लेने वाला. और वो उस संपत्ति को रख देता है किसके पास? लोन देने वाले को. और जब तक लोन वापस नहीं होता वो संपत्ति लोन देने के वाले के पास ही रहती है. और अगर पैसा वापस नहीं करेगा लोन लेने वाला तो लोन देने वाला उस संपत्ति को बेचकर अपनी वसूली कर लेगा. आपकी बुक में दे रखा है एक गांव का नाम सोनपुर, और सोनपुर में वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स दिखाए गए हैं. सोनपुर गांव में 3 व्यक्तियों के विषय में जिक्र है आपकी बुक में. पहला श्यामल है, दूसरा अरुण है, तीसरी रमा है. अब इनको देखिएगा. श्यामल एक छोटा सा किसान है. वो लोन लेता है किससे? ट्रेडर से. और कितने इंटरेस्ट रेट पर लेता है? 36% पर एनम पर. इससे और वादा साथ में ये भी करता है, वो प्रॉमिस करता है कि अपनी क्रॉप में तुझी को बेचूंगा, जिससे लोन लिया है. इससे पहले वो लोन लिया करता था मनी लेंडर से. कितने पर? 60% पर एनम पर. अब देखिए, अरुण है दूसरा व्यक्ति. ये थोड़ा बड़ा किसान है, इसके पास ज़्यादा ज़मीन है. ये लोन लेता है बैंक से. इंटरेस्ट रेट कितना है? केवल 8.5% पर एनम.
वो कितना दे रहा है 36 और 60% पर एनम, और यहाँ देखिए 8.5% पर एनम। कितना डिफरेंस है। रीपेमेंट कैसे करना है, और उनको 3 साल में कभी भी पैसा वापस कर सकता है। अब हम तीसरे की बात करें, रमा की। रमा लैंडलेस लेबरर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करती है और पूरे साल भर काम नहीं रहता। उसको समय समय पर कभी बीमार पड़ जाता है, घर में कोई शादी है या जन्मदिन है या कोई इस तरह का काम है, पैसा उधार लेना पड़ता है। तो उधार वो किससे लेती है, अपने लैंडलॉर्ड से। कितने परसेंट पर लेती है, 60% पर एनम। तो देखिएगा, श्यामल छोटा किसान है, गरीब है, रमा लैंडलेस लेबर है, गरीब है। तो जो गरीब है वो तो 60% का इंटरेस्ट दे रहे हैं ब्याज, और जो रईस है जिसके पास ज़मीन है वो 8.5% का ही ब्याज दे रहा है। जबकि अगर हमें डेवलप करना है तो इसका अपोजिट होना चाहिए। जो गरीब आदमी है उसको सस्ता लोन होना चाहिए, रईस तो महंगा लोन भी अफोर्ड्स कर सकता है। लेकिन इंडिया के हालात कुछ और हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। देखिए, सोनपुर में ही एक व्यवस्था और है लोन की, वो है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या है वो देखें। बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट, कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। सस्ते लोन के लिए एक और व्यवस्था है, कृषक कोऑपरेटिव, जो कि सोनपुर से ज़्यादा दूर स्थित नहीं है। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स। इस कोऑपरेटिव में 2300 मेंबर्स के सदस्य हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसके जो 2300 मेंबर्स हैं, ये अपने पैसे जिस पर जितना है वो इसमें जमा करते हैं बैंक के रूप में। विद दीज डिपॉजिट एज कोलेट्रल द कोऑपरेटिव हैव ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। और ये जो पैसा जमा हुआ उसके मेंबर्स का, उसे कोलेट्रल के रूप में रखकर बड़ा लोन ले लेती है बैंक से कोऑपरेटिव। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। और ये जो बड़ा लोन ले लिया, इसी से जो उसके मेंबर्स हैं उनको लोन दिया जाता है। तो ये भी एक लोन देने का तरीका है कोऑपरेटिव्स का। अब देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अभी हमने देखा कि श्यामल, रामा, मेघा, अरुण, इन सभी ने लोन लिया है। लोन की कंडीशंस आपने देखी अलग अलग है। उन टर्म्स और कंडीशंस के आधार पर लोन को 2 भागों में बांट सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल, जिसमें फॉर्मलिटीज़ को पूरा करना होता है, जैसे आपने देखा मेघा ने बैंक से लोन लिया, फॉर्मलिटी पूरी करनी पड़ी, अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ी, अपने एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड देना पड़ा, और उसके बाद में उनको लोन मिला। साथ ही साथ में कोलेट्रल के रूप में अपने मकान के कागज भी रखने पड़े। तो जब देखिएगा, द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। विभिन्न प्रकार के जो लोन्स हैं उनकी टर्म और कंडीशंस के आधार पर उन्हें फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। अमंग द फॉर्मल सेक्टर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। बैंक और कोऑपरेटिव से जो लोन लिया जाता है वो फॉर्मल सेक्टर में है। द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और जो हम लोन लेते हैं मनी लेंडर से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से, रिलेटिव से और फ्रेंड से, वो आता है इनफॉर्मल कैटेगरी में। एक बार फिर से कंपेयर कर लें हम फॉर्मल सेक्टर लोन को इनफॉर्मल सेक्टर से। देखिएगा, जो फॉर्मल सेक्टर लोन है उसको सुपरविजन करने के लिए रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक सुपरविजन करता है प्रत्येक बैंक का कि किसको लोन दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, सभी को लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पूरी सुपरविजन होता है किसका, बैंक के लोन में, रिजर्व बैंक का। और इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सुपरविजन करने वाली अथॉरिटी नहीं होती है। फॉर्मल सेक्टर में रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट रेट होता है। फॉर्मेलिटीज लाइक डॉक्यूमेंट एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है फॉर्मल सेक्टर में, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ती या लोन देने वाले की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव, जो बैंक से लोन लेते हैं या कोऑपरेटिव से, वो फॉर्मल सेक्टर में आता है। और जो मनी लेंडर से, फ्रेंड से और रिलेटिव से लोन लेते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है।
अब देख लेते हैं ज़रा हम इंडिया में क्या कंडीशन है, क्या हालात है। ग्राफ दे रखा है आपकी बुक में, रूरल एरिया में कौन कहाँ से लोन ले रहा है ये देखते हैं। तो देखिएगा 25% लोग कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं और 27% लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, यानी 52% तो ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर का लोन ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि लैंडलॉर्ड से 1% है, मनी लेंडर से 30% है, 3% आपका ट्रेडर से है, 7% रिलेटिव्स एंड फ्रेंड से है और 7% अदर सोर्सेज से है। तो ये बाकी बचा हुआ मैंने बताया 52% तो हो गया फॉर्मल सेक्टर का और बचा हुआ 48% हो गया इनफॉर्मल सेक्टर का लोन रूरल एरिया में। अब टोटल देखें हमने सोसाइटी को 4 भागों में बांटा, पुअर हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स, रिच हाउसहोल्ड्स, ये हमने 4 कैटेगरीज बना ली। देखिएगा लोन की ज़रूरत किसको है, सस्ते लोन की गरीब व्यक्ति को, लेकिन इंडिया में उल्टा है। आप देखिए डाटा, जो पुअर हाउस होल्ड है वो 85% लोन तो ले रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से और केवल 15% ले रहा है फॉर्मल सेक्टर से, जबकि जो कुछ एसेट वाला हाउस होल्ड है वो 53% ले रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से और 47% ले रहा है फॉर्मल सेक्टर से। और जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो 72% ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से और केवल 28% ले रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। और जो रिच हाउस होल्ड है वो 90% ले रहा है फॉर्मल सेक्टर से, केवल 10% ले रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर से। यह इंडिया में उल्टा है। देखिएगा जो गरीब है उसको तो लोन नहीं मिल रहा है सस्ता, उसको तो महंगा ही लोन मिल रहा है, और जो रिच है उसको सस्ता लोन मिल रहा है। यही हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट में रुकावट है। तो गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि गरीबों को भी सस्ता लोन मिले, जो छोटे उद्योग करने वाले हैं उनको भी सस्ता लोन मिले, और जब ही डेवलपमेंट हो सकता है। अब गरीबों को सस्ता लोन मिले इसके लिए एक नई व्यवस्था की गई है जिसे बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपकी बुक में देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, स्पेशली ये महिलाओं का होता है रूरल एरियाज में। आप लोग जो शहर में रहने वाले बच्चे उन्होंने एक सुना होगा किटी पार्टी। किटी पार्टी में जो रिच हाउस होल्ड की महिलाएं होती हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं महिलाओं का 15 और 20 का या 50 का भी हो सकता है, और वो हर महीने एक इक्वल अमाउंट जैसे 5,000, 10,000, 2,000 जमा करती हैं, और एक लॉटरी निकल जाती है। एक बार में जिसके निकल के उसको सारे पैसे दे दिए जाते हैं, फिर दूसरी बार में दूसरे, और महीने में एक गेट टुगेदर भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो शहरों में महिलाएं अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन गाँवों में क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ ऐसा है, 15 से 20 महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं जिसे SHG कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये लोग अपनी सेविंग्स को जोड़ते हैं, कोई 50 रुपये देता है, कोई 25 देता है, कोई 100 देता है, जिसकी जैसी क्षमता है वो पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। पहले तो ये पैसा इकट्ठा हो जाता है, इसी से अपने किसी मेंबर को ज़रूरत है कुछ पैसे की तो दे दिया उधार पर कम रेट इंटरेस्ट रेट पर, और धीरे धीरे जब पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे पैसे को कोलेट्रल के रूप में यूज कर ये लोग बड़ा लोन ले लेते हैं, किससे, बैंक से, और फिर अपने जो मेंबर्स हैं उनको सस्ता लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट के लिए। किसी को सिलाई मशीन खरीदनी है, किसी को खेती के लिए चाहिए, किसी को जिसके लिए भी चाहिए वो सस्ता लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल जाता है। ये व्यवस्था है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। अब बात करेंगे हम ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की। देखिएगा हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, 1971 में बना है, इंडिया के सहयोग से ये देश बना है। यहाँ पर देखें हम पढ़ते हैं इसके विषय में, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश का एक बड़ी कहानी है सफलता की, इससे रीजनेबल रेट पर गरीब लोगों को कम ब्याज पर लोन मिला है। देखिएगा स्टार्टेड इन 1970s एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, ग्रामीण बैंक नाउ हैज़ ओवर 6 million borrowers in about 40,000 villages spread
अक्रॉस बांग्लादेश। ये बैंक जो था इसकी शुरुआत की गई थी 1970s में, और अब इस समय तक 6 मिलियन बोरोवर्स हैं इस बैंक के, और लगभग 40,000 गाँव में पूरे बांग्लादेश में बैंक फैला हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वीमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, और मोस्टली जो इससे उधार लेने वाले बोरोवर्स हैं वो महिलाएं हैं और वो पुअर सोसाइटी या पुअर सेक्शन को बिलोंग करती हैं। दीज बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर पुअर वीमेन reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। देखिएगा, ना केवल ये जो बोरोवर्स हैं इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गरीब महिलाएं रिलायबल बोरोवर्स हैं क्योंकि किसी ने पैसे नहीं मारे, बल्कि ये भी सिद्ध हो गया कि इन्होंने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ भी सफलतापूर्वक की हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। इफ़ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder। यदि गरीब लोगों को भी सस्ते से सस्ता लोन मिल जाए तो वो भी आश्चर्यजनक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, जिन्होंने कि ये ग्रामीण बैंक स्थापित किया था बांग्लादेश में, और 2006 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है।